फ्रेंड्स, हम सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स देख रहे थे, शहर देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक पाकिस्तान का एक स्टेट सिंध कवर कर लिया था। अब हम आगे चलेंगे उसके। तो ये आप समझिए कि हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान, ये सिंध है, पाकिस्तान का सिंध स्टेट है। ये पाकिस्तान का पंजाब है, हमारे पंजाब से लगा हुआ। ये हमारा पंजाब मान लीजिए। ये गुजरात है हमारा, यहाँ पे राजस्थान, ऐसा कुछ। और यहीं पे हरियाणा, और ये JNK, जम्मू कश्मीर, तो हमको सबको पता ही है। इतने स्टेट में देखेंगे, फिर महाराष्ट्र में और यूपी में भी एक एक शहर हम देख लेंगे। तो अभी हमने लास्ट जो वीडियो किया उसमें जो सिंध के हमने सारी सिटीज़ देख ली। कितनी सिटीज़ देखे थे? यहाँ पर मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो देख लिया था हमने। चहुंदारो देख लिया था हमने। यहीं पर कोट दीजी देख लिया था, कोट दीजी। हमने ये भी देखा था कि जिस भी शहर के नाम में कोट आ गया वो पाकिस्तान में ही होगा। ये हमने देख लिया था, जैसे बालाकोट, जैसे कोटदीजी। पर वहीं पे अगर सुरकोटदा होगा तो सुरकोटदा गुजरात में है। इतना आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान के हम सारे निपटा देते हैं पहले। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जो कि ये इलाका है पूरा, काफ़ी बड़ा है, और ये अपने आप को अलग करने की भी डिमांड करते रहते हैं, और इंडिया भी इसको हवा देते रहता है। ये इंडिया की टैक्टिक्स हैं जो कि कोई भी कंट्रीज़ अपनाती है अपने दुश्मन के खिलाफ। तो बलूचिस्तान के अब हम शहर देखेंगे, और कितने शहर इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान में? सिर्फ दो। पहला हम देख लेंगे बलूचिस्तान में सुत कांगे डोर। इसके इम्पॉर्टेंट होने का क्या रीज़न है, ये अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो पता होंगे, और नहीं देखे होंगे तो मैं बता दूंगा। सुत कांगे डोर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे वेस्ट में, सबसे पश्चिम में सिचुएटेड शहर है। ठीक है ना? हमने देखा था पहले कि नॉर्थ में मांडा, वेस्ट में, नॉर्थ में यानी उत्तर में मांडा, वेस्ट में सुतकांगेडोर, यहाँ साउथ में महाराष्ट्र का दायमाबाद, और आलमगीरपुर यूपी का इस साइड सबसे ज़्यादा पड़ जाता है, ईस्ट में, यानी कि पूर्व में। तो ये चारों शहर हम देख रहे हैं, इसलिए सुतकांगेडोर इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक बात इसकी याद रखना है। दूसरी बात आपने सिर्फ याद रखना है कि ये दास्क रिवर के किनारे है। और तीसरी बात, ओरल स्टीन ने इसको खोद के इसको डिस्कवर किया था। सिर्फ दास नदी के किनारे, और ओरल स्टीन ने सुतकांगेडोर खोजा था, इतना आपको याद रखना है। दूसरा शहर हम देख लेते हैं। ये इसका दूसरा शहर है, इसका नाम है बालाकोट। जैसा कि आपको मैंने बताया, कोट आया यानी वो पाकिस्तान में होगा। इतना भी आप लिख दें कि पाकिस्तान में है तो काफ़ी होता है। ये मेंस के हिसाब से हम ज़्यादा पॉइंट लिख रहे हैं। तो बालाकोट में है 1979 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन नहीं लेना अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं। इसको याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, कभी ईयर आपसे नहीं पूछेगा। पर अगर 3 मार्कर की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से सिर्फ बालाकोट लिख के आ गया तो आप क्या लिखेंगे? तो उसमें 1979 में डेल्स ने इसको डिस्कवर किया था। और यहाँ पर सीप, जो समंदर से, ओशन से मिलते हैं ना सीप, उसकी इंडस्ट्री है। ओएस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी इंडस्ट्री है। तो हमने कौन से दो शहर देख लिए? हमने देख लिए बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान के दो शहर, सुत कांगेडोर और बालाकोट। प्री के लिए तो इतना भी आपके काफ़ी है। दास्क आपको याद रखना पड़ेगा, और ओरल स्टीन ने इसको खोजा था। बालाकोट देखा, डेल्स ने इसको खोजा था, सीप इंडस्ट्री है यहाँ पर। 1979 में इसको खोजा था। सुत कांगेडोर दास नदी के किनारे, बालाकोट डेल्स ने खोजा था, और सीप इंडस्ट्री है यहाँ पे। कितने शहर हो गए? दो। सुत कांगेडोर ओरल दास नदी के किनारे ओरल स्टीन ने खोजा, बालाकोट को डेल्स ने खोजा, और यहाँ पर सीप इंडस्ट्री है। आई होप आपके दिमाग में ये रह जाए। सिंध के हमने कौन से देखे थे? मोहनजोदाड़ो देख लिए थे, चहुंदारो देखे थे, कोट दीजी देखे थे। पशुपति की सील मोहनजोदाड़ो में मिली थी। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के ही नेक्स्ट स्टेट में, और वो है पंजाब, पाकिस्तान का, हमारे पंजाब से लगा हुआ, पाकिस्तान का सबसे डेवलप्ड स्टेट आज की डेट में। तो पाकिस्तान में के पंजाब में जो एक शहर हमको पढ़ना है वो है हड़प्पा। ये याद रखिए कि फर्स्ट एक्सकेवेटेड, पहली सबसे ज़्यादा उत्खनन की हुई साइट है ये, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी के नाम पे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चले तो हड़प्पा की सभ्यता नाम इसका रखा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ अब ये है कि जो भी पहली साइट मिलती है उसके नाम पे आप उस सभ्यता का नाम रख सकते हैं। दूसरी बात, इसको दयाराम साहनी ने, ये तो बिल्कुल, इन सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले ये सब नाम आपको याद करने होते हैं। रावी नदी के किनारे है ये रावी नदी के किनारे है
हड़प्पा जो शहर है पाकिस्तान के मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है, ये आपको याद रखना है। अब ये सारी चीज़ें तो वो थी कि आपको 6th-7th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको याद करना ही था। और ये 1921 में, अगर आप प्री दे रहे हैं तो आपको 2 ईयर्स बस याद रखने पड़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, एक मोहनजोदारो का 1922 और दयाराम ये हड़प्पा का 1921। सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदारो 1922, दयाराम साहनी। इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है मदर गॉडेस यानी कि मातृशक्ति की मूर्ति। इसमें क्या था, एक जो मातृशक्ति की मूर्ति जो है ना, उसमें एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है और उनके वोम्ब से, उनके यहाँ पेट वाले एरिया से ना एक प्लांट ऐसे निकलता हुआ दिखाया गया, इसलिए इसको उर्वरा की देवी भी बोला जाता है, यानी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो मातृशक्ति क्या है? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरा की देवी। और ऐसी ही नर्तकी की भी मूर्ति मिली थी हमको मोहनजोदारो में, इसलिए जो मैट्रियार्कल सोसाइटी यानी स्त्री प्रधान सोसाइटी माना जाता है ना सिंधु घाटी सभ्यता को, यही सब रीज़न से है कि देवियों की मूर्ति ज़्यादा मिल रही है। जैसे आज के टाइम पे आप देखिए कि ज़्यादा मेल गॉड है ना हमारे यहाँ, ज़्यादा देवता होते हैं जिनकी पूजा होती है, देवियाँ कम है। तो हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में अभी पितृसत्तात्मक है, तो ये मातृसत्तात्मक थी, हम इसलिए बोलते हैं यही सब चीज़ें, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट तो हम पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट तो हम पढ़ नहीं पाए ना कि हमको एग्जैक्टली पता चले कि ये किसको ज़्यादा मानते थे, पर ये सब चीज़ों से अंदाज़ लगाए जाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि यहाँ पर ग्रेट यानी सबसे बड़ा 2 चीज़ें मिली हैं, ग्रेनरी यानी अन्नागार और बाथ स्नानागार। ये जो अन्नागार है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में हमने जो अन्नागार देखा था उसमें 12 कमरे थे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। पर अगर आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ी बिल्डिंग या सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो सिंधु घाटी ये इसकी हड़प्पा का अन्नागार। और वैसे ये स्नानागार है, ये भी बहुत बड़ा स्नानागार है, स्विमिंग पूल इसी को बोलते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। तीसरा जो आपको रखना है R37, यहाँ पर एक शमशान मिला है जिसका नाम R37 है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये R37 आपको याद रखना है, यहाँ ये शमशान मिला है। तो R37 कितने पॉइंट हो गए हड़प्पन में? दयाराम साहनी 1921, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के पंजाब स्टेट की मदर गॉडेस मातृशक्ति उर्वरा की देवी की मूर्ति, सबसे बड़ा अन्नागार, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, और ग्रेट बाथ यानी स्नानागार यहाँ मिला है, R37 शमशान मिला है। एक बार और देखिए, हड़प्पा सबसे पहली खोजी हुई साइट, सबसे पहले खोजा हुआ शहर किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। दयाराम साहनी ने खोजा, रावी नदी के किनारे 1921 में खोजा, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में खोजा, पंजाब स्टेट में है। यहाँ पर R37 यहाँ पर शमशान है जो उसका नाम दिया गया है। मदर गॉडेस मातृशक्ति उर्वरा की देवी की मूर्ति मिली है, सबसे बड़ा अन्नागार जो कि यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति है, और बाथ स्नानागार यहाँ सब बहुत बड़ा मिला है। इतना हमको हड़प्पा के अंदर में याद रखना है। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं अब इंडिया। ये हमने पाकिस्तान निपटा दिया, इसको अब हम यहाँ से मिटा देते हैं और हम आ जाते हैं अब इंडिया। इंडिया में हम सबसे बड़ा पार्ट सबसे पहले निपटा देते हैं गुजरात। स्टेट वाइज चल रहे हैं हम, पहले मैंने बोला था आपको। गुजरात में 4 शहर हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में 3-4 पॉइंट हम थोड़ा ज़्यादा देखेंगे और बाकी फिर जल्दी निपटा देंगे। तो पहला शहर आप पकड़ लीजिए, लोथल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यहाँ पर है और ये हो गया पोर्ट, सी पोर्ट है। पर ये सी पोर्ट एक्चुअली इसका जो है वो एक नदी पे था। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपको नदी का नाम अगर पता हो, वरना मैं 1-2 मिनट में आपको बताता हूँ। तो पॉज करके एक बार आप बता दें
वरना मैं बताऊंगा। तो ये तो सी पोर्ट था। दूसरा, यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते थे, इसके सबूत मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी दुनिया से ट्रेड होता था, तो इसलिए ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ हर बड़े शहर की कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिली है, इसलिए इसको, जब सिमिलरिटी मिली है तो इसको हड़प्पा मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदारो भी बोलते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदारो किसको बोलते हैं, तो आपको फट से बोल देना है लोथल। एक बात। दूसरा, आप याद रखना कि हम एक और शहर पढ़ने वाले हैं गुजरात का ही, जिसका नाम होने वाला है रंगपुर। तो रंगपुर और लोथल भाई भाई हैं। पर अब भाई भाई क्यों बोल रहा हूँ मैं इनको? 1954 में ही दोनों को खोजा गया, ठीक है। एक बात, SR राव, इन्होंने ही दोनों को खोजा, किसको? रंगपुर को भी, लोथल को भी। तो ये दो सिमिलरिटी की वजह से मैं इनको भाई भाई बोलता हूँ। इसके बाद जो आपको लोथल में पढ़ लेना है वो ये कि मैंने आपको बोला कि दुनिया के लोग आते थे यहाँ पर, तो कौन थे? तो यहाँ पर फारस, जिसको ईरान बोलते हैं हम, उसकी सील मिली है। और यहाँ पर ही हाथी के दांत की स्केल, जिसको आइवरी स्केल बोलते हैं, आइवरी स्केल, वो मिली है। तो इससे प्रूफ हो गया ईरान के लोग आते थे। फिर इस पे ममी मॉडल मिला है, मतलब ममी जैसी इजिप्ट में थी उस टाइम, इजिप्ट यानी मिस्र में थी, मिस्र वाली ममी वो यहाँ पे मिली। तो इससे प्रूफ हुआ ना कि उस टाइम, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी कि वर्ल्ड में उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता के साथ 3 और सभ्यताएं थी। एक मिस्र थी, एक आपकी इराक वाली मेसोपोटामिया थी, तो वो इराक ईरान लगे हुए हैं, और तीसरी चाइना में थी, ह्वांग हो सभ्यता। कौन कौन सी थी? एक हो गई आपकी मिस्र, एक आपकी हो गई मिस्र, दूसरी हो गई मेसोपोटामिया और तीसरी हो गई ह्वांग हो, चाइना की। ठीक है ना। तो उसमें से 2 लोग तो आपको यहीं पे मिल गए, ईरान, और दूसरा कौन सा मिल गया? मिस्र। ये 2 हमें मम्मी मॉडल मिल गए। वो लोग यहाँ आए होंगे, कोई मर गया होगा तो उन्होंने अपने सिस्टम से, अपने हिसाब से क्रीमेशन या दफनाना या जो भी करते होंगे तो वो किया, तो उन्होंने मम्मी बनाया होगा उसको। तो ये उसका सबूत मिल गया। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था अभी, कि 2 पार्ट होते थे शहर के, एक वेस्ट और एक ईस्ट, यानी एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो यहाँ पे ये दोनों एक ही वॉल से, एक ही सिक्योरिटी वॉल से, एक ही दीवार से घिरे हुए मिले हैं। ये इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर है, समझा आप? और यहाँ पर ही, अब रंगपुर इसका भाई तो है, पर रंगों को रखने वाले, रंगाई होती थी कपड़ों की। ऋतिक रोशन मोहनजोदड़ो जो फिल्म किया है उसमें आपने देखा होगा, वो हीरोइन के पीछे भागता है तो वो रंगीन कपड़ों के बीच से निकलता है। तो ये असल में यहीं से लिया गया कि रंगीन कपड़े होते थे उस टाइम पे, तो उसके टैंक होते थे। तो वो टैंक यहाँ से मिले हैं, रंगपुर से नहीं मिले, यहाँ से मिले हैं, लोथल से। इसका भाई भले भले ही है इसने, पर फ़ायदा इसने उठा लिया। 1954 SR राव, रंगीन रंगों के टैंक। और ये इसका ईस्ट और वेस्ट दोनों सिक्योरिटी वॉल से, एक ही सिक्योरिटी वॉल से घिरा है। SR राव और 1954 रंगपुर के साथ इसके कॉमन हैं, दोनों गुजराती भाई हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि, इसके अलावा हमने और कौन से पॉइंट्स देखे? हमने देखे थे कि यहाँ पर ईरान की सील मिली, और इजिप्ट के यानी मिस्र के मम्मी वाले मॉडल मिले। ठीक है ना। ये हमने देख लिया। ये हमारा हो गया लोथल। अब लगे हाथ, हमने रंगपुर का जो पढ़ा 1954 और SR राव, ये रंगपुर के लिए काफ़ी है। ये 2 पॉइंट आप इसमें याद रखिए। ये दोनों कॉमन हो जाएंगे किसके साथ? लोथल के साथ। तो ये दोनों क्या हो गए? भाई भाई, गुजराती भाई भाई हो गए, राइट। तो 2 शहर हमने निपटा लिए गुजरात के। नेक्स्ट हम देखेंगे गुजरात के ही 2 भाई हमने देख लिए, लोथल और रंगपुर। अब 2 भाई और आएंगे, वो कौन से होंगे? मैं ये 2 भाई 3 भाई इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को शायद इसी बात से ये याद रह जाए। कभी कभी कोई ऐसी इजी रेफरेंस से हमें याद रह जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं, धोलावीरा। और दूसरा शहर इसी में हम जो देख लेंगे, धोलावीरा का भाई जिसको मैं बोलने वाला हूँ, सुरकोटदा।
और ये वो शहर है सुरकोटदा जिसमें कोट आ रहा है, पर ये इंडिया में है क्योंकि कोट बीच में है। ठीक है, तो धौलावीरा का मतलब आप समझ लीजिए कि धौला का मतलब होता है कुआं और वीरा यानी वाइट, सफ़ेद। तो यहाँ पर ना एक सफ़ेद कुआं मिला है धौलावीरा में। उसके पहले आप ये देख लीजिए कि मैं इनको भाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जगपति जगपति जोशी नाम के जो शख्स थे, इन्होंने इन दोनों जगह को खोजा। और जगपति जोशी ने ही कश्मीर में जो सबसे नॉर्थ शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको भी खोजा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जगपति जोशी ने सुरकोटदा, धौलावीरा और मांडा, इन तीनों को खोजा। यह आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो सुरकोटदा में के हम फीचर अगर देखें तो इसमें कलश क्रीमेशन होता था, यानी छोटे बच्चों को जो मर जाते थे ना, तो उनको कलश में, मटका जो होता है, घड़ा बोलते हैं जिसको कहीं कहीं, उसमें बच्चों को अंदर करके उनको दफनाया जाता था, दफना देते थे। तो ये कलश क्रीमेशन हमको कहाँ देखने मिला? धौलावीरा में, सॉरी ये सुरकोटदा में मैंने कर दिया, ये धौलावीरा का है। ये धौलावीरा का है कलश क्रीमेशन। दोनों को जगपति जोशी ने ढूंढा था। धौलावीरा में ही हमको घोड़े का जबड़ा मिला है, घोड़े का जबड़ा मिला है। ये दो पॉइंट आप याद रख लीजिए धौलावीरा में। उसके बाद सुरकोटदा, इसको हम फिर से बना लेंगे। सुरकोटदा में आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि बाकी हर जगह मैंने आपको बताया कि एक ईस्ट और एक वेस्ट, एक बड़ा एरिया एक छोटा एरिया मिला है। सुरकोटदा में एक बीच में भी एरिया मिला है और इसको नाम दिया गया है मध्यमा। और इस मध्यमा में एक स्टेडियम मिला है जहाँ खेल कूद होता था, तो ये इनके एंटरटेनमेंट का साधन था। ठीक है, सुरकोटदा का सबसे बड़ा फीचर क्या है? एक तो जगपति जोशी ने दोनों को खोजा। दूसरा सिर्फ एक पॉइंट पढ़ना है कि यहाँ पर मध्यमा भी मिला है, इसके शहर में मध्यमा भी मिला है जहाँ पर एक स्टेडियम था। धौलावीरा में हमने क्या क्या देखा? यहाँ पर कलश क्रिमेशन होता था और घोड़े का जबड़ा मिला यहाँ पर। इतना इन दो शहरों में हमको याद रखना है। गुजरात के चारों शहर हमने देख लिया। आपको मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। पहले दो भाई कौन से थे? लोथल और रंगपुर। ये दोनों भाई क्यों थे? क्योंकि दोनों को खोजा SR राव ने था और दोनों को 1954 में खोजा था। रंगपुर हमारा यहीं पर निपट गया। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हमें और पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये एक सी पोर्ट था, घोघवा नदी के किनारे था। घोघवा नदी, ये एक सी पोर्ट था, याद रखना है। तो अब सी पोर्ट था तो ईरान से लोग आए। वो अपने साथ क्या लाए? आइवरी स्केल, यानी हाथी के दांत की स्केल, पैमाना। और इजिप्ट से लोग आए। इन्होंने इजिप्ट यानी मिस्र से लोग आए। ये क्या लेके आए अपने साथ? ये लोग अपने साथ लेके आए मम्मी, मतलब आए और यहाँ मरवर गए होंगे, तो मम्मी मॉडल मिला हमें इनकी वजह से। इतना आपको याद रखना है। तो ये दो शहर हो गए गुजरात के। नेक्स्ट हमने जो दो शहर पढ़े वो सुरकोटदा, कोट है पर बीच में है इसलिए इंडिया में, गुजरात में। और दूसरा दूसरा धौलावीरा। धौला मतलब कुआं और वीरा यानी सफ़ेद, तो यहाँ पर हो गया सफ़ेद कुआं एक मिला है। ठीक है ना। उसके बाद धौलावीरा में ही हमने देखा था कि कलश क्रीमेशन होता है बच्चों को घड़े में। ठीक है। ये दोनों भाई भाई क्यों थे? क्योंकि दोनों को जगपति जोशी ने ढूंढा। जगपति जोशी ने ही मांडा को भी, पर वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये दोनों गुजराती भाई हैं। ठीक है। तो वो जगपति जोशी ने सुरकोटदा, धौलावीरा, मांडा, ये तीन जगहों को ढूंढा। धौलावीरा का हमने देख लिया सफ़ेद कुआं है और कलश क्रीमेशन होता था। इसमें हमने देखा था सुरकोटदा में, मैंने फिर आपको गलत सॉरी, कलश क्रीमेशन हमारा सुरकोटदा में है, इसके लिए सॉरी आपको, दोबारा मैंने कंफ्यूज किया। कलश क्रीमेशन यहाँ पर है और धौलावीरा में मध्यमा है। शहर के 3 पार्ट हैं इसमें।
एक वेस्ट ईस्ट और एक मध्यमा, और मध्यमा में ही खेल कूद वाला स्टेडियम मिला है। ये 4 शहर गुजरात के हमारे हो गए। अब हम बढ़ेंगे हरियाणा की तरफ, यानी हम यहाँ पर हैं, ठीक है ना। हरियाणा ये वाला इलाका, हरियाणा का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है राखीगढ़ी। यहाँ की बात कर रहे हैं हम, पंजाब के नीचे, राजस्थान के ऊपर, हरियाणा, राखीगढ़ी। एक बात आप याद रख लीजिए, बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक जो मोहनजोदड़ो था, बहुत दिनों तक मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा शहर माना जाता था पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का। पर अब अगर आपको कहीं लिखा मिले तो वो गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है राखीगढ़ी। इसको आप रट लीजिए, मोहनजोदड़ो है वो सेकंड सबसे बड़ा हो गया है, ठीक है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये घग्गर नदी के किनारे है। तीसरा अगर आपको याद रखना है तो आप इतना याद रख लीजिए कि उत्तर और दक्षिण, इस डायरेक्शन में मुर्दे को दफनाया जाता था, मतलब सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। राखीगढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर, मोहनजोदड़ो सेकंड, घग्गर नदी के किनारे, उत्तर दक्षिण में मुर्दों को दफनाया जाता था। कहाँ पर है ये? हरियाणा पहुंच गए हैं हम। अब हम हरियाणा स्टेट के देख रहे हैं। पहला हो गया राखीगढ़ी। अब यहाँ का दूसरा शहर हम देख लेते हैं। दूसरा शहर है कुनाल। कुनाल को बस इतना याद रखना है आपने कि ये हिसार में है। दूसरा, यहाँ 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। हिसार 2 चांदी के मुकुट। राखीगढ़ी सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो सेकंड हो गया। ये घग्गर नदी के किनारे है राखीगढ़ी, और नॉर्थ साउथ में इसको मुर्दे को दफनाया था। कुनाल क्या है? हिसार में है, 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। तीसरा शहर अब हम हरियाणा का देख लेते हैं, वो है बनवाली। बनवाली जो है, ये इसको आर एस बिश्त ने खोजा था। इसकी डिस्कवरी जो है आर एस बिश्त ने किया था। यहाँ पर एक इस शहर में जो कमी देखी गई है वो है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है, आगे हम पढ़ेंगे जब इनकी सोसाइटी और इनके हाउसेज और इनका सब देखेंगे तो वहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम, इनके रोड्स, इनके घर कैसे होते थे। तो कैसे होते थे, अभी ये समझ लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम इसके थोड़े कमज़ोर थे, इसलिए भी बनवाली को जाना जाता है। और बट यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी का जौ, बनवाली, अब वन में जौ मिल गया इनको सबसे अच्छी क्वालिटी का, इतना बस याद रखना है। आर एस बिश्त इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे बनवाली की ज़्यादा से ज़्यादा प्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें पूछा जाएगा कि किस स्टेट में है, तो आपको बोलना है हरियाणा में। 3 शहर हमने हरियाणा के देख लिए। सबसे पहले देखा हमने सबसे इम्पोर्टेंट राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हिंदू घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। उसके अलावा यह घग्गर नदी के किनारे है। उसके अलावा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यहाँ पर मुर्दों को गाड़ा गया है, ठीक है। क्या सबसे बड़ा शहर? मोहनजोदड़ो सेकंड, घग्गर नदी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कुनाल सेकंड शहर, राखीगढ़ी के बाद कुनाल। कहाँ पर है ये? हरियाणा के हिसार शहर में मिला है, और 2 चांदी के मुकुट मिले हैं यहाँ पर। कुनाल भाई जो हैं अपने, 2-2 चांदी के मुकुट एक साथ पहन के हिसार में रहते थे। राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर, कुनाल हिसार में है, 2 चांदी के मुकुट। थर्ड और आखिरी हरियाणा का हम जो पढ़ रहे हैं आज, वो बनवाली है। आर एस बिश्त ने खोजा। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, और जौ, अच्छी क्वालिटी का जौ, जिसको बारले बोलते हैं इंग्लिश में, वीट एंड बारले, तो जौ सबसे अच्छी क्वालिटी का बनवाली में मिला है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा, कुनाल हिसार में, 2 चांदी मुकुट, और बनवाली आर एस बिश्त ने खोजा। इतना आप अगर याद रख लेंगे तो मोर देन इनफ है ये। किसके लिए? हरियाणा के लिए। हमारा हरियाणा फिनिश हो गया। अब एक एक 2-2 शहर होंगे, ज़्यादातर में अब एक शहर मिलेंगे आपको। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, पंजाब देख लेते हैं। पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में हमें क्या मिला था? यहाँ पर हड़प्पा। हमारे पंजाब में क्या मिलेगा? रोपर, ठीक है। एक
पंजाब का इम्पोर्टेंट शहर यही है, रोपड़ याद रखना है। इसके बारे में आपने सिर्फ एक बात याद, दो बात याद रख लीजिए। पहला, शर्मा जी, यज्ञ दत्त शर्मा, इन्होंने रोपड़ को खोजा था। ये बात आप याद रखिए। इसको क्यों याद रखिए? क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही सबसे पूर्वी शहर जो कि यूपी में था, आलमगीरपुर, यूपी का इकलौता यही शहर हम पढ़ने वाले हैं, इसको आप यहीं पर देख लीजिए, आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे, इसको भी शर्मा जी ने ही खोजा था, यूपी वाले शर्मा जी। तो पंजाब के रोपड़ को खोज दिया शर्मा जी ने, और दूसरा आलमगीरपुर हिंडन सबसे पूर्वी शहर। इसको आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको यहीं के यहीं लिख दीजिए, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है, सबसे पूर्वी शहर है। रोपड़ को भी शर्मा जी ने ही, यज्ञदत्त शर्मा ने ही खोजा। रोपड़ जो है पंजाब का, पंजाब का रोपड़ जो है, आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला सबसे पहला शहर है। एक खासियत यह है इसकी। दूसरा, यहाँ कुत्ते और आदमी को साथ में दफनाने के साक्ष्य मिले, मतलब एक ही कब्र में दोनों मिल गए होंगे, आदमी और कुत्ता। समझ गए? रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा, आज़ादी के बाद पहली साइट, कुत्ता और आदमी साथ में, दोनों को साथ में रोप दिया। क्या कर दिया? दफना दिया, रोप दिया। शर्मा जी पहले यूपी में, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी शहर यूपी में, और फिर शर्मा जी ने पंजाब के रोपड़ को खोल दिया। यहाँ पर रोपा गया कुत्ते और आदमी को साथ में। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज़ादी के बाद सबसे पहला शहर जो खोया गया था वो रोपड़ हो गया। ये हमारा पंजाब फिनिश हो गया। तो हमने क्या क्या देख लिया? गुजरात देख लिया, हमने देख लिया हरियाणा, हमने देख लिया पंजाब, हमने यूपी भी ख़त्म कर दिया। अब हम देख लेते हैं राजस्थान। यहाँ पे हमारा राजस्थान है। यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान, राजस्थान यहाँ पर हम देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा यानी क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट, काली चूड़ी। कहाँ मिली हैं काली चूड़ियाँ? राजस्थान के कालीबंगा में। ये तो नाम से ही आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली हैं। अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के? तो हनुमानगढ़। काली चूड़ियों की जो नक्काशी थी, तो काली चूड़ियाँ प्लेन मिल गई, तो इसकी नक्काशी कहाँ गई? तो यहाँ पर ईंट मिले हैं जिनमें नक्काशियाँ थी। तो नक्काशी वाले ईंट मिले हैं, पर ये ईंट संभाल के रख लिए गए, और घर इन्होंने बना दिया मिट्टी वाले ईंट से। नक्काशी वाले ईंट, मिट्टी वाले पके हुए ईंटों से घर बना दिया। हनुमानगढ़ में जो है, हनुमानगढ़ में डिस्ट्रिक्ट है ये राजस्थान का, वहाँ पर कालीबंगा शहर मिला है। तो राजस्थान का कालीबंगा, काली चूड़ियाँ मिली हैं, नक्काशीदार ईंट मिली है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और मिट्टी, पकी हुई मिट्टी के ईंट से यहाँ पर घर बने हुए हैं। कालीबंगा यानी काली चूड़ी, इसकी नक्काशियाँ कहीं ईंट पे। हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, पकी हुई ईंटों से यहाँ पर घर बने हुए हैं। कहाँ पर है ये? राजस्थान का इकलौता शहर हम पढ़ने वाले हैं। इसको थोड़ी इज्जत करिए आप और याद रखिए। क्या याद करेंगे? कालीबंगा से काली चूड़ियाँ, इसकी नक्काशी गई नक्काशीदार ईंटों में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, पकी हुई मिट्टी के ईंटों से इसका घर बना हुआ है। ये हमारा राजस्थान फिनिश हो गया। लास्ट अब एंड नॉट द लीस्ट, हम महाराष्ट्र में पहुंचेंगे। अब महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आपने पढ़ा है लास्ट पिछले वीडियो, ट्रायंगुलर शेप में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। बलूचिस्तान का यहाँ पर सुतकांगेडोर है, यहाँ मांडा है, यहाँ आलमगीरपुर है यूपी का, ये जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ अब हम पढ़ रहे हैं, ये महाराष्ट्र में है। ये जो हमने मार्क लगाया ये महाराष्ट्र में है। और ये क्या है? आपने अगर इससे पहले पढ़ा होगा कभी, तो ये प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ, प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ दाइमाबाद है। दाइमाबाद। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, प्रवरा नदी नहीं दी रहती कि दाइमाबाद कहाँ है, तो प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है। तो अगर गोदावरी आए तो आप उसको टिक लगा दीजिएगा। सबसे साउथ मोस्ट शहर है ये। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सारे शहर पढ़ लिया। सबसे पहले अगर देखें, हम मैप बना लेते हैं और आपको मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ।
ये पाकिस्तान। हमने सबसे पहले सिंध देखा था। सिंध में हमने कौन कौन से शहर देखे थे? मोहनजोदड़ो, चहुंदारो, कोट दीजी। कोट जहाँ भी आएगा वो पाकिस्तान में होगा। तो नेक्स्ट हमने बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान है, अच्छा इनका बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पर हमने देखा था बालाकोट। ठीक है, बालाकोट देखा था, और एक सुतकांगेडोर देखा था। सुतकांगेडोर जो कि सुतकांगे दास रिवर के किनारे था। ठीक है ना। फिर पंजाब में पाकिस्तान के हमने देखा था हड़प्पा। फिर हम गुजरात में आए थे, हमने यहाँ 4 शहर देखे थे। लोथल, इसका भाई था रंगपुर, और इसके ही 2 भाई गुजराती और थे, वो थे धौलावीरा और सुरकोटदा। राजस्थान आ जाते हैं हम। राजस्थान में हमने देखा कालीबंगा, जहाँ काली चूड़ी नक्काशीदार ईंट अब भी हमने देखा। पंजाब में हमने देखा रोपड़। पंजाब के ही यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ खोजा था, तो उन्होंने यहाँ पर आलमगीरपुर, यहाँ मांडा, जिसको जगपति साहब ने खोजा था, जगपति जोशी। जगपति जोशी ने हमने देखा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मांडा को खोजा था। इसके अलावा जगपति जोशी जो हैं, इन्होंने ही धौलावीरा और सुतकांगेडोर जो हमने देखा था, ये 2 भाई, ये भी इन्होंने, जगपति जोशी ने ही खोजा था। तो ये इतनी सारी साइट्स हमने देख ली। हरियाणा की साइट्स हमने रिवाइज नहीं किया, यहाँ पर बना नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से देखे थे हमने? राखी गढ़ी, कुनाल। कुनाल भाई क्या करते थे? चांदी की 2 मूर्तियाँ, चांदी की 2 मुकुट पहनते थे। राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है। ठीक है। और हरियाणा का तीसरा शहर हमने कौन सा देखा था? बनवाली। बनवाली, ठीक है ना। यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी के जौ मिला था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी सब साइट निपट गई। सिंधु घाटी सभ्यता में अब लास्ट हमारा रह गया है कि यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ की सभ्यता कैसी थी, और फिर उसके अलावा हमको देखना है यहाँ पर घर कैसे थे, मकान, रोड्स वगैरह, उसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो हम देखेंगे, और उसके बाद हमारा सिंधु घाटी सभ्यता निपट जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।